और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अर्चना ने मां से मोबाइल फोन पर बातचीत की, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अर्चना तिवारी ने मां को अपनी लोकेशन बताई। अर्चना को लेने जीआरपी की टीम रवाना हो गई है। ग्वालियर के कांस्टेबल के संपर्क में थी अर्चना। कांस्टेबल राम तोमर से भी जीआरपी की पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्चना तिवारी ने अपनी मां से फोन पर बातचीत की और मां को अपनी लोकेशन बताई। अब बताया ये जा रहा है कि अर्चना तिवारी को लेने के लिए जीआरपी की टीम रवाना हो गई है। तो अर्चना तिवारी की मां से फोन पर बातचीत हुई है अपनी मां को लोकेशन बताई है कि वो कहां पर है। अर्चना तिवारी, जिसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर 13 दिन हो चुके हैं, कहां गायब हो गई है अर्चना तिवारी। लगातार उसकी तलाश के लिए 5 टीमें बनाई गई थी, जो अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश कर रही थी। अर्चना के जानने वालों से पूछताछ हो रही थी। अब खबर ये आ रही है कि अर्चना की उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई और मां को उसने अपनी लोकेशन बताई। जीआरपी की टीम अर्चना को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। अब 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो मिस्ट्री है वो बनी हुई है, लेकिन इसका एक बड़ा ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। और ग्वालियर कनेक्शन ये सामने आया है कि जो भंवरपुरा थाना है, वहाँ पदस्थ एक आरक्षक की लगातार अर्चना तिवारी से बातचीत होती रही है, पहले भी बातचीत होती रही है। और चौंकाने वाला तथ्य ये भी आया कि उसका ग्वालियर के लिए बस का टिकट भी किया गया था। 7 तारीख को बस में रिजर्व कराया गया था, हालांकि वो ऑन बोर्ड नहीं हुई है। और जैसे ही ये जानकारी सामने आई है, उसके बाद से लगातार जो जीआरपी की टीम दिल्ली आई हुई है, भोपाल अधिकारियों ने जैसा निर्देश दिया है वैसी टीम काम कर रही है, तलाश कर रही। जैसे इसका पता चल जाएगा तो आप लोग को बता देंगे। सीसीटीवी वगैरह भी दिखवाए आपने? हाँ, सीसीटीवी दिखवाए और सब पूछताछ चल रही है। क्या पता क्या लगा? पता है, मतलब वो त्योहार के लिए उसने रक्षाबंधन त्योहार अपने घर जा रही थी, अपने घर नहीं पहुंची तो अपने टीम रवाना हो चुकी है। आदमी थे और तलाश कर रही है। ग्वालियर का पुलिस का आरक्षक है रामू तोमर, उसका भी नाम आ रहा है। हाँ, तो पूछताछ चल रही है, जैसे जो सामने आएगा तो आपको बता जाए। और इस खबर पर देव श्रीमाली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, इस खबर में जो अब ताजा अपडेट आ रहा है वो ये कि अर्चना की उसकी मां से फोन पर बातचीत हुई है, मां को लोकेशन भी अर्चना ने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो जानकारी मिली है, हालांकि वो अभी अपुष्ट है, क्योंकि ना तो मां की तरफ से, इनके परिवार की तरफ से कोई उसकी पुष्टि की गई है और ना ही अभी पुलिस जीआरपी की तरफ से की गई है। लेकिन उसके परिवार के सूत्रों के आधार पर जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि अर्चना का अपनी मां से फोन पर संपर्क हो गया है। उसने अपनी लोकेशन भी बताई है और उसके परिवार के लोगों ने जीआरपी के एसपी को भी इस बात की सूचना दे दी है, जीआरपी पुलिस को भी दे दी है और जीआरपी की टीमें अब उसके बरामद करने के लिए निकल गई। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि ऑफिशियली ना तो जीआरपी ने की है और ना ही उसके परिवार ने की है। लेकिन पुलिस के ही कुछ लोग जो है सूत्र जो है इसकी जानकारी देते हैं, पुष्टि भी कर रहे हैं। और परिवार से जुड़े हुए जो कटनी के लोग हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनका अपनी बेटी से संपर्क हो गया है। जी, साथ ही देव, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जीआरपी की एक टीम दिल्ली भी पहुंची है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसी केस की लीड को जोड़ने के लिए, कुछ लोगों से बातचीत पूछताछ करने के लिए, क्या ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकेशन जहां पर मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जीआरपी की टीम निकल चुकी है, अर्चना की जो लोकेशन पता चली है। बिल्कुल बिल्कुल, जीआरपी की कई टीमें निकली हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक नहीं कई टीमें निकली हुई हैं। जीआरपी की कुछ टीमें ग्वालियर में ही डेरा डाले हुए हैं और जो राम तोमर जो पुलिस का कांस्टेबल है, उसको भंवरपुरा थाने में जो पदस्थ है, उसी के जरिए पहला जो लिंक मिला था वो वही मिला था, क्योंकि राम तोमर का मोबाइल उसके सर्विलांस में पाया गया था कि उससे बातचीत हो रही है। और उसने राम तोमर ने 6 तारीख को 6 अगस्त की एक टिकट भी बुक कराई थी इंदौर से ग्वालियर के लिए, अर्चना तिवारी को आने के लिए। तो उसने अभी हालांकि बताया यही जा रहा है कि राम तोमर से जो पूछताछ हुई उसने यही बताया कि मेरे उससे कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मेरे एक दोस्त के जरिए से दोस्ती थी और बातचीत होती रहती थी। उसने उससे कहा था कि वो ग्वालियर जाना चाहती है और कुछ काम है, इसलिए उसका टिकट करा दो। लेकिन 6 तारीख को अर्चना उस बस पर नहीं पहुंची और बोर्ड नहीं किया उसने, और 7 तारीख को नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना हो गई और भोपाल में जो कमलापति स्टेशन है वहां तक उसकी लोकेशन मिली और उसके बाद फिर उसका सिर्फ सामान मिला।
तो लगातार वो पहली लीड थी पुलिस को जो उसके हाथ आई थी, और उसको आगे फैलाते हुए पुलिस ने बाकी जो नंबर थे जी उनको सर्च जी, किया, और उसके लेकिन आधार देव पर ये बहुत बड़ी राहत की बात है। देखिए